वेल। वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज। आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा विभाज्यता नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी इक्वेशन डिवाइड होगी 2 से 3 से। खासकर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है जो कौन सी इक्वेशन 7 से डिवाइड होगी यानी कि 7 से भाग होगी, 11 से होगी, 13 से होगी। आज हम 1 से लेकर 15 तक इसके अंदर जानेंगे कौन सी संख्या किससे भाग होगी। चलिए अपना विभाज्यता नियम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है 2। 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी, ये आई थिंक मुझे पता है कि सभी को मालूम है 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होगी, फिर भी बता देता हूँ। जिसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जो भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो, वो सभी संख्याएं 2 से भाग होंगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 6360 यानी कि 6360, ये संख्या 2 से भाग होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। 0 हो या इवन नंबर हो। अब आ जाता है रूल नंबर 3। 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होगी। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर यानी कि जो भी संख्या दी होती है ना उसके अंकों का योग, अंकों का योग। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, अगर अंकों का योग 3 से भाग होगा तो संख्याएं भी 3 से भाग होंगी। कोई भी संख्या, जैसे ये संख्याएं हैं, अब देखो 4 और 5 9 3 से भाग होता है, इसको यहाँ पे छोड़ दो। 4 और 3 7, ये 3 से भाग नहीं होता। 7 और 3 10, ये 3 से भाग नहीं होगी। चलो चेक करके देखते हैं, ये 3 से भाग नहीं होगी। 4 3 एकम 3, फिर 1 13, 3 चौके 12, 1 4 और यहाँ पे फिर 3 चौके 12, 2 25, 3 अठे 24, ये भाग नहीं हुई। अब ऐसी संख्या लेके चलते हैं जिनका योग 3 से भाग होता है और वो संख्या 3 से भाग होगी या नहीं। अब जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5 6 और 1। अब चलो चेक करके देखते हैं क्या इनका संख्याओं का योग 3 से भाग होता है या नहीं। 2 + 3 5 हो गया, 5 और 4 9। 9 होते ही पता चल गया कि 3 से भाग हो सकता है, तो छोड़ दो। फिर 6 और 5 11 और 1 12, 12 9 और 12 कितने हो गए, 21, और 21 3 से भाग होता है। चलो ये संख्या 3 से भाग होती है नहीं, चेक करके देखते हैं। 4 5 6 1 3 से भाग हो गया नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 से 21 बच गए 2 4, फिर 3 से 21 बच गया 3 5, सॉरी 3 8 24। हम यहीं पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 24 बच गया 5, 3 एकम 3 बच गए 2 6, और यहाँ पे 3 8 24, 2 1 और 3 से 21। बात समझ में आई। वो कितने भी अंक की संख्या हो, हमने क्या करना है, बस उसके डिजिट, इनको डिजिट या अंक बोला जाता है, इनका योग अगर 3 से भाग होगा तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। संख्या 4 से भाग कौन सी होंगी, जिनके लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होते हैं यानी कि अंतिम 2 अंक ये देखने होते हैं। अगर वो 2 अंक, अंतिम वाले 2 अंक 4 से भाग होंगे तो संख्या भी 4 से भाग होगी। पहले तो एक संख्या लेके चलते हैं जिसके 2 अंक अंतिम, जैसे 420।
420 4 से भाग होगी, क्योंकि 20 4 का टेबल में आता है। भाग करके देख लीजिए, जैसे 420 है, 4 एकम 4, और यहाँ पे आ गया 20, 4 पंजे 20। अब ये संख्या 4 से भाग हो सकती है। अगर हम लास्ट वाला कोई भी लेके चलिए, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बच गए 3, 32, 4 अठे 32, अब बच गया शेष फल 1। यानी कि जिसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग होते तो संख्या 4 से भाग होगी, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग नहीं होते तो संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। 5 के लिए क्या रूल रहेगा? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट जो डिजिट है वो तो या तो 0 हो और 5 हो, यानी कि जो इकाई का अंक है या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से भाग होगी। कोई भी संख्या एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे 525, ये 5 से भाग होगा क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? 5 है। और जो 5 नहीं है तो 5 की टेबल में या तो 0 आती है लास्ट में या 5 ही आता है। वो संख्याएं जिनके अंतिम अंक या तो 0 या 5, वही संख्याएं 5 से भाग हो सकती हैं। अब जैसे 6 आ जाता है, कई बार क्या करेंगे, 6 से जिनके लास्ट में 6 आता है बोल देते हैं कि वो 6 से भाग होगी, ऐसा नहीं है। 6 के ना प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याएं। इसकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे 2 और 3, सॉरी, को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य, जिसको हम को प्राइम भी बोल लेते हैं। जिनका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, जो HCF होता है, वो 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। उनको को प्राइम या सहभाज्य संख्या बोला जाता है। ऐसे भी जिस भी नंबर के ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, उन टुकड़ों में चेंज कर लो। और फिर देखो जो संख्या 2 से और 3 से भाग होगी, वह संख्या 6 से भाग होगी। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी, 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी, किसे? दोनों से, वही संख्या 6 से भाग होगी। अब जैसे अगर मैं लेके चलता हूँ, जैसे 624 है, इनको सम करके देखो, 6 और 2 8 और 4 12, ये 3 से भाग होती हैं। और लास्ट में देखो 4 है तो ये 2 से भी भाग होती है, तो ये 6 से भी भाग होगी। चेक करके देखेंगे, बच गया 24, 6 चौका 24। कोई भी और संख्या ले लीजिए, सपोज जैसे अब ये संख्या है 7 और 2 9, 8 और 1 9, बच गया 4। 4 3 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। चेक करके देखते हैं। 6 दूनी 12, बच गया कितना? 5 52, और 6 अट्ठे 48, बच गया कितना? 4, फिर 48, 6 अट्ठे 48, अब बच गया कितना? 4, और 4 6 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। वही संख्या 6 से भाग होगी जो 2 से और 3 से भाग होती है। अब आ जाइए जैसे 7। ये रूल कई बार प्रॉब्लम करता है कि 7 का रूल काफ़ी जगह हम सर्च करते हैं, हमें मिलता भी नहीं है कि 7 से कौन सी संख्या भाग होगी। चलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए। पहले की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 343 यानी कि 343, ये सभी को पता है 7 से भाग होती है, क्योंकि 7 की क्यूब होती है। लेकिन कैसे चेक किया जाए कि 7 से भाग होगा नहीं होगा? अगर ये मतलब 5 से 7 डिजिट में आ जाए, तो आपने क्या करना है, लास्ट के अंक को ले लो। लास्ट के अंक को, इसको एच डी लिख दो। अब लास्ट के अंक का डबल कर दो, यानी कि माइनस करके 2 गुना कर दो इसका। कितना बच गया? 28, क्योंकि ये 34 माइनस 6 हो गया, कितना आ गया?
28 और 28 7 से भाग होता है, तो ये संख्या 7 से भाग होगी। अब दूसरा ले लेते हैं, कोई भी और एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। लास्ट को लिए और माइनस कर दीजिए डबल करके। जैसे 5 का डबल 10, माइनस करोगे तो यहाँ पे 24 12 हो गया। 4 को लिए डबल करके माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे 12 यानी कि 4 11। अब 4 का डबल करिए 8, 11 में से माइनस करेंगे तो 3। ये 7 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। चेक करके देख लीजिए। बच गया 5 53 49 यानी कि 4, फिर 4 उतार लिया और 7 6 42 2 25 और 25 7 से भाग नहीं होता, यानी कि लास्ट का डिजिट लेना है और उसका डबल करना है और माइनस करते जाना है। अब एक और बता देते हैं इसके अंदर, अगर कोई भी 6 अंक लगातार सेम नंबर, 6 अंक का कोई भी नंबर है जिसमें एक ही अंक 6 बार आ जाए, जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 5 6 बार रिपीट हो जाए, या 2 2, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो जाए सेम अंक से और 6 डिजिट का कोई भी एक नंबर बन जाए, वो हमेशा 3 से 7 से 13 से 37 से और 1001 से भाग होगा। वो इन संख्याओं से हमेशा भाग होगा। कोई भी 6 डिजिट का एक अंक, एक नंबर बना हो और उसमें एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हुआ हो, वो 3 से 7 से 13 से 37 से और 1001 से भाग होगा। चलो हम 7 से भाग होगा ये चेक करके देख भी लेते हैं। सात पे जाएगा शुरू में 7 जा यानी कि 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बचेंगे यानी कि 65 हो जाएगा और 7 नेम 63, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 5 लेके चलते हैं, 7 या 21 हो जाएंगे, बचेगा 4। देखो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 6 42। अब बचेगा कितना 3 और एक हम यहाँ पे उतार लेते हैं, 7 पंजे 35। बात समझ में? 7 के रूल जो हैं, एक तो क्या, कोई भी 6 नंबर सेम रिपीटेड हो, दूसरा लास्ट डिजिट उठाना है और उसके माइनस करते चले जाना है। जैसे अब यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम माइनस करके चेक करके देखते हैं। इस 2 को लेंगे तो डबल करेंगे 4, माइनस कर देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा 4 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 8 को डबल करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 0, 5 का लेंगे 10, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 0। अब देखो ये 7 से भाग होता है या नहीं, 7 या 21 0 और यहाँ पे आ गई फिर हमारी 0। ये भी संख्या 7 से भाग होती है। आप ऐसे चेक कर लो या ऐसे करके चेक कर लो, और मेरे ख्याल से ये आपके लिए शॉर्ट रहेगा। अब आ जाता है रूल 8 से। 8 से कौन सी संख्या भाग होंगी, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग होंगे तो संख्या भी 8 से भाग होगी। जैसे कोई भी लेके चलते, जैसे 12,512 ले लेते हैं और ये संख्या देखें 8 से भाग होगी या नहीं। लास्ट हुआ क्या होता है ये चेक करके देख लेते हैं बस। 512, अगर ये 512 8 से चेक होती है तो ये भी 8 से भाग होगी। 8 6 48, बच गया कितना 3 12, 8 चौका 32, ये भाग होती है तो ये संख्या पूरी 12 से भाग होगी।
8 से भाग करके देखेंगे, 8 एकम 8, बच गया 4, 5, 8 पंजे 40, 5 51, अब बाकी वही आ गया 6 पे, यहाँ पे 48, और फिर कितना आ जाएगा 3 2 और 8 चौका 32। यानी कि जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग होंगे तो संख्या भी 8 से भाग होगी। ओके स्टूडेंट, अब आ जाता है रूल 9। 9 से कौन सी संख्या भाग होगी? 9 से चेक करने वाला जो रूल है वो 3 वाला ही है, जिसके अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा वह संख्या भी 9 से भाग होगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 7 8 ये संख्या लेके चलते हैं, तो 8 7 15 और 3 18 और 9 27। 27 9 से भाग होता है तो ये संख्या भी 9 से भाग होगी। देखो 4 और 3 7 और 5 12, 12 7 19 और 8 27, 27 9 से भाग होता है तो एक्टिविटी रूल ऑफ 10 10 से भाग होने वाली। आई थिंक ये सभी को पता है। लास्ट अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0। 10 से भाग होने का रूल एक ही है कि उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। और 11 के लिए क्या होना चाहिए? देखो एक पहले एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या करो, अल्टरनेट, जैसे पहले 2 4 6, इनका सम कितना हो गया? 2 + 4 + 6, और फिर ये सम 3 + 5 + 7, 6 6 12 और ये 15। ऐसे मतलब अल्टरनेट नंबर पर, यानी कि एक इवन वाले और ऑड प्लेस वाले, यानी कि सम नंबर पर आने वाले, विषम नंबर पर आने वालों का योग अलग अलग कर लो। अगर उनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर वो 11 से डिवाइड होने वाला आ जाए तो संख्या 11 से भाग होगी, वरना वो 11 से भाग नहीं होगी। अब चलो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी, अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते जो संख्या 11 से भाग हो। ओके, तो यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 3 4 5 6 7 अगर हम ये संख्या लेके चलें तो देखो 5 4 9 और 6, फिर इनका संख्या 3 + 5 + 7, ये भी 15 माइनस के 15, क्या बच गया? 0। अगर ये 0 है तो ये संख्या 11 से भाग होगी। चेक करके देखते हैं। 5 3 4 5 6 7, 11 चौके 44, 9 4, 11 8 जा, ये 11 8 88, ये कितना हो गया? 14 में से 8 गए 6, फिर 5 55, और क्या आ गया वैल्यू यहाँ पे? 10 6 और ये 9 जा, यानी कि 99, यहाँ पे 7, 11 से सदंतर, ये पूरी डिवाइड होगी। यानी कि जो मतलब कि जैसे प्लेस इवन, ये इवन वाले हम अलग ऐड कर लेते हैं, ओड वाले अलग ऐड कर लेते हैं। यानी कि जो सम नंबर पर आते हैं और विषम नंबर पे आते हैं उनको दोनों को अलग अलग करके ऐड कर लेंगे। तो और दोनों का अंतर, यानी कि जैसे यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे ऐड कर लिया, अगर इनका अंतर 0 आता है तो ये संख्या 11 से भाग होगी, या इनका अंतर 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आ जाए तब भी ये संख्या 11 से भाग होगी, नहीं तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अब आ जाता है रूल 12 का। 12 से कौन सी संख्या भाग होगी? देखो 11 के प्राइम फैक्टर नहीं बन रहे थे, तो 12 के प्राइम फैक्टर हम को प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, जैसे 3 और 4। 12 के को प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? 3 और 4। जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो संख्या 12 से भी भाग होगी। जैसे 24 है,
4 और 2 6, 6 3 से भाग होता है तो ये संख्या 12 से भाग होगी। और 24 4 से भाग होता है तो ये संख्या 12 से भी भाग होगी। लेकिन जैसे 18 है, ये केवल 3 से भाग होती है, 4 से भाग नहीं होती, तो ये संख्या 12 से भाग नहीं होगी। कोई भी और संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 27, 27 छोड़िए, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 2 7। देखो 3 और 2 5 और 7 12, 12 3 से भाग हो सकता है तो ये संख्या 3 से भाग होगी। लेकिन 27 की टेबल, 4 की टेबल में 27 नहीं आता, 4 के पहाड़ी में 27 नहीं आता, तो 4 से भाग नहीं होती, तो ये 12 से भी भाग नहीं होगी। चेक करके देख लेते हैं। जैसे 12 दूनी 24, बच गया 8 7 और 12 छिका 12 से 84, बच गया 3। ये संख्या 12 से भाग नहीं होती। 12 से भाग कौन सी संख्या होगी? जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होती। 3 और 4 के भाग का नियम पता होना चाहिए क्या है। अगर वो संख्या 3 और 4 से भाग होती तो वो 12 से भाग होगी। अब आ जाता है 13। 13 संख्या के लिए चेक करने के लिए कि वो संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी। जैसे हमारे 7 का रूल क्या था, लास्ट का अंक उठाते थे उसका डबल करके माइनस कर देते थे। मगर अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे 169, ये सभी को पता है इससे भाग होता है, लेकिन रूल में बता देता हूँ क्या है। इसमें लास्ट का अंक लेना है, लेकिन उसका 4 गुना करके ऐड कर देना है। जैसे 36, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। और 52 देखो 13 की टेबल में आता है, 13 चौके 52, तो ये भाग हो जाते हैं, तो ऐसी संख्या ये भाग हो जाएगी। बात समझ में आई? लास्ट का अंक लेना है, अंतिम अंक को लेना है, उसको 4 से गुना करना है और पहले वाले संख्या में ऐड कर देना है। अगर वो संख्या ऐसे ऐड करते करते हमने 2 डिजिट तक लेके जाना है, जब 2 डिजिट अंक पे आ जाए तो हमें पता कि 13 की टेबल में 52 या 13 की टेबल हमें आनी चाहिए। और जैसे 13 की टेबल का कोई भी अंक हमें मिल जाता है तो संख्या 13 से भाग होगी। अगर वो 13 की संख्या, 13 की टेबल का संख्या का नहीं मिलता, यानी कि 13 के पहाड़े में वो अंक नहीं मिलता, तो वो संख्या 13 से भाग नहीं होगी। अब मैं कुछ और, जैसे 14 के लिए क्या हो जाएगा, उसके 2 और 7 प्राइम को प्राइम फैक्टर बन रहे, 13 और 7 के तो बन नहीं रहे। और 15 के लिए क्या हो जाएगा, 3 और 5। जिस संख्या के हम को प्राइम फैक्टर बना सकते हैं तो उनके को प्राइम फैक्टरों में ब्रेक कर लो और उनसे पता कर लो। ओके स्टूडेंट, अब मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। अब कोई भी 2 अंक 3 बार रिपीट हो, जैसे 2 4 2 4 2 4, अगर वो ऐसे रिपीट हैं तो वो संख्या 3 से 7 से और 13 से भाग होगी। बात समझ में आई? या फिर कोई 3 अंक, जैसे 3 5 2 3 5 2, यानी कोई भी 3 अंक सेम रिपीट है, वो भी 3 7 13 से भाग होगी। ओके विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी? कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, आप वो टॉपिक भी मेंशन करवा सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू क्लास।